पीएम मोदी के चीन दौरे का आज दूसरा दिन। प्रधानमंत्री की आज सुबह 9:45 बजे तियानजिन में रूस के राष्ट्रपति पुतिन के साथ होगी द्विपक्षीय मुलाकात। पीएम मोदी और राष्ट्रपति पुतिन के बीच आपसी संबंध, कारोबार और यूक्रेन युद्ध पर हो सकती है चर्चा। करीब 45 मिनट की मुलाकात के दौरान पुतिन के भारत दौरे पर भी बात संभव। चीन के तियानजिन में आज शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन का प्लेनरी सेशन हो रहा है। एससीओ राष्ट्राध्यक्षों की 25वीं बैठक के बाद जारी किया जाएगा साझा घोषणा पत्र। एससीओ समिट के दौरान पीएम मोदी आतंक के खिलाफ भारत के सख्त रुख को दोहरा सकते हैं। साथ ही आतंकवाद के आकाओं को अलग थलग करने की मांग भी उठ सकती है। एससीओ समिट में पीएम मोदी आतंकवाद के खिलाफ आपसी सहयोग के मूल सिद्धांत को उठा सकते हैं। साथ ही स्थानीय करेंसी में व्यापार और एससीओ डेवलपमेंट बैंक की स्थापना के प्रस्तावों पर भी बात संभव। एससीओ समिट से पहले पीएम मोदी की चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से द्विपक्षीय मुलाकात, सीमा विवाद, व्यापारिक संबंधों के विस्तार और व्यापार घाटा कम करने जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। पीएम मोदी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच मुलाकात के दौरान कैलाश मानसरोवर यात्रा को जारी रखने, भारत चीन के बीच डायरेक्ट फ्लाइट शुरू करने पर भी जोर दिया गया। द्विपक्षीय वार्ता में पीएम मोदी ने कहा, भारत चीन के संबंध सकारात्मक दिशा में बढ़ रहे हैं और सीमा पर सैनिकों की वापसी से शांति और स्थिरता का माहौल बना है। बैठक में पीएम मोदी ने आतंकवाद का मुद्दा उठाया, चीन को आतंक के खिलाफ भारत के साथ आने की अपील की। सूत्रों से खबर, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कहा, चीन और भारत दो प्राचीन सभ्यताएं हैं, दोनों के बीच सौहार्दपूर्ण संबंध जरूरी। मौजूदा हालात में भारत और चीन का साथ आना जरूरी, दोनों को एक दूसरे की सफलता को सक्षम बनाना होगा। राष्ट्रपति जिनपिंग का बयान। पीएम मोदी और राष्ट्रपति जिनपिंग के बीच बैठक के बाद विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने बताया, सीमा पर शांति भारत चीन संबंधों के लिए एक बीमा पॉलिसी की तरह है। पीएम मोदी ने बैठक में ये बात साफ कर दी। एससीओ समिट में हिस्सा लेने गए अलग अलग देशों के प्रतिनिधियों से पीएम मोदी की मुलाकात, आपसी सहयोग समेत कई मुद्दों पर बात हुई। बिहार में राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा का पटना में होगा समापन। राहुल गांधी सुबह 10:50 पर गांधी मैदान में महात्मा गांधी की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। राहुल गांधी सुबह 11:15 बजे गांधी मैदान से शुरू करेंगे वोटर अधिकार मार्च। 12:30 बजे नेहरू पथ पर अंबेडकर पार्क में बाबा साहेब अंबेडकर की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। तेजस्वी यादव ने बिहार में परिवर्तन का दावा करते हुए सीएम नीतीश कुमार को नक्कलची बताते हुए कहा, उनके पास कोई विजन नहीं है, वो सीएम की तरह नहीं, धोखेबाज मंत्री की तरह व्यवहार कर रहे हैं। वोटर अधिकार मार्च में टीएमसी की तरफ से यूसुफ पठान और ललितेश पति त्रिपाठी करेंगे शिरकत। यूसुफ पठान देर शाम पहुंचे पटना। वोट अधिकार यात्रा के समापन समारोह में हिस्सा लेने पटना पहुंचे सीपीआई महासचिव डी राजा ने कहा, यात्रा बेहद सफल है। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने कहा, वोट अधिकार यात्रा घुसपैठिया और फर्जी वोटर्स बचाओ का यात्रा है। बिहार में वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने, हटवाने या किसी भी शिकायत के लिए आज लास्ट डेट है। अब तक 2 लाख से ज्यादा लोगों ने नाम हटवाने के लिए आवेदन दिया। 33,000 से ज्यादा लोगों ने वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने के लिए आवेदन दिया। 30 सितंबर को जारी होगी फाइनल सूची। सुप्रीम कोर्ट में आज एसआईआर को लेकर सुनवाई, आरजेडी समेत कई दलों के एसआईआर की डेडलाइन बढ़ाने की मांग। लालू यादव के बेटे तेज प्रताप यादव ने बीजेपी और आरएसएस पर निशाना साधते हुए कहा, इनका अस्तित्व खत्म हो गया है, इन लोगों का काम दंगा भड़काना है। तेज प्रताप यादव ने केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह पर जुबानी हमला बोलते हुए कहा, गिरिराज सिंह दंगा भड़काने वाले व्यक्ति हैं, किसी भी व्यक्ति की जाति या धर्म पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बसपा की 2 दिवसीय बैठक, मायावती ने कहा, सभी सीटों पर पार्टी अपने दम पर चुनाव लड़ेगी। सुप्रीम कोर्ट में आज 20% एथेनॉल वाले पेट्रोल की बिक्री से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई। एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल यानी कि ईबीपी 20 को देश भर में लागू करने के फैसले को दी गई चुनौती। ऑयल कंपनीज ने कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत में कटौती का ऐलान किया। 19 किलो का कमर्शियल सिलेंडर आज से 51.50 रुपए सस्ता। यूपी में आज से बिना हेलमेट वाले दोपहिया वाहनों को नहीं मिलेगा पेट्रोल। योगी सरकार ने राज्य के सभी 75 जिलों में 1 से 30 सितंबर तक के लिए विशेष अभियान की शुरुआत की। यूपी में सीएम योगी ने अधिकारियों को चेतावनी दी, जन शिकायतों के समाधान में लापरवाही माफी के काबिल नहीं। कहा, शिकायतकर्ता की संतुष्टि और फीडबैक ही अधिकारियों के प्रदर्शन का असली पैमाना। सीएम योगी ने महिलाओं की सुरक्षा को बताया सर्वोच्च प्राथमिकता। शारदीय नवरात्र में मिशन शक्ति का नया चरण लागू करने, त्योहारों को शांतिपूर्वक पूरा करवाने का निर्देश। आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष और सांसद चंद्रशेखर आजाद ने उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करते हुए कहा, कोई सुनने वाला नहीं है। दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 28 की झुग्गियों में भीषण आग लगी, कई झोपड़ियां जलकर खाक हुई। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया, हालांकि किसी के हताहत होने की खबर नहीं। यूपी के मुरादाबाद में एक रेस्टोरेंट में बिल भुगतान के विवाद में 5-6 दबंगों ने स्टाफ के साथ मारपीट की, तोड़फोड़ की। एक स्टाफ गंभीर रूप से घायल, सीसीटीवी में पूरी घटना कैद। यूपी के ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, पुलिस के रोकने पर बाइक सवार 2 बदमाशों ने फायरिंग की, जवाबी एक्शन में दोनों बदमाश घायल।
कानपुर में हिस्ट्री शीटर अभिषेक चौबे के गुर्गों ने एक दुकानदार पर जानलेवा हमला किया। रंगदारी नहीं देने पर हमला, दुकानदार गंभीर रूप से घायल। उड़ीसा के तालचेर में तेज रफ्तार कार का कहर, सड़क पार कर रही एक स्कूटी सहित कई लोगों को मारी टक्कर, 15 लोग घायल। जम्मू कश्मीर के पुंछ में देर रात महसूस किए गए भूकंप के झटके, लोग दहशत में आए। श्रीनगर में बीती रात भारी बारिश, तापमान में दर्ज की गई गिरावट। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर के बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वे करेंगे। बादल फटने, बाढ़ और लैंडस्लाइड से हुए नुकसान का जायजा लेंगे। जम्मू में आज सभी सरकारी और निजी स्कूल बंद रखने का आदेश जारी। भारी बारिश, लैंडस्लाइड और बाढ़ की वजह से प्रशासन ने फैसला लिया। दिल्ली में यमुना का जलस्तर लगातार खतरे के निशान के ऊपर। हथनी कुंड बैराज से पानी छोड़े जाने से निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ा। कई इलाकों को हाई अलर्ट पर रखा गया। रेस्क्यू टीमें मौके पर मौजूद। चंडीगढ़ में भारी बारिश के बाद खतरे के निशान के करीब सुखना लेक का जलस्तर, खोले जा सकते हैं लेक के फ्लड गेट। गांव में अलर्ट जारी किया गया। पंजाब सरकार ने सभी सरकारी और निजी स्कूलों की छुट्टियां बढ़ाने का आदेश दिया। लगातार भारी बारिश की चेतावनी के बाद सरकार ने किया फैसला। दिल्ली में महाजन इमेजिंग लैब की नई ब्रांच का इनॉग्रेशन हुआ। फोर्टिस लॉ फर्म के साथ कोलैबोरेशन के साथ नई ब्रांच की शुरुआत। महिलाओं की हेल्थ अवेयरनेस पर किया जा रहा फोकस, लैब में करीब 50% महिला डॉक्टर्स का स्टाफ। दिल्ली में दरभंगा राज के वंशज अरिहंत सिंह के जन्मदिन पर कार्यक्रम। आरएसएस के सर कार्यवाहक दत्तात्रेय होसबोले ने पगड़ी पहनाकर आशीर्वाद दिया। दत्तात्रेय होसबोले का बयान, भारत के सांस्कृतिक विकास के लिए दरभंगा राज का अहम योगदान। देश में राजवंशों को लेकर गलत नैरेटिव चलाया गया। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पीतमपुरा पहुंची, गणेश चतुर्थी महोत्सव में शिरकत की। एशिया हॉकी कप में भारत का विजय अभियान जारी। चीन के बाद जापान को दी शिकस्त, 3-2 से हराया। आज कजाकिस्तान से खेलेगा अपना आखिरी लीग मुकाबला।